नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि कलयुग में भगवान का जन्म कब होगा, उनका क्या नाम होगा और वे कौन से लोग हैं जो भगवान का इंतजार सतयुग, त्रेता व द्वापर युग से कर रहे हैं। तो आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब हमारी YouTube चैनल द भक्ति जर्नी पर मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिए और जानकारी का लुत्फ उठाइए। दोस्तों, भगवान विष्णु का 10वां अवतार कलयुग में होगा और उनका अवतार का नाम होगा कल्कि, भगवान कल्कि, जो कि विष्णु भगवान का नाम होगा। और दोस्तों, भगवान कल्कि के इंतजार में यहाँ पर 7 अमर पुरुष हैं जो कि सतयुग, त्रेता व द्वापर से भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सभी महापुरुष अष्ट सिद्धियों व दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं, लेकिन 7 महान पुरुष किसी न किसी वचन और श्राप से बंधे हुए तथा हम मनुष्य की भांति ही मुक्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में जी रहे हैं। तो आज हम आपको यही बताएंगे कि ये कौन से महापुरुष हैं जो आज भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार एक कली नाम के राक्षस का वध करने के लिए होगा, जो कि सतयुग से इस कलयुग में जिंदा रहेगा। दोस्तों, वो इतना पावरफुल होगा, इतना शक्तिशाली होगा कि भगवान उसे अकेले नहीं मार पाएंगे। इसलिए उस वध के लिए 7 महापुरुष आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कली राक्षस कौन था, उसको कैसे मारना है, कैसे उसका जन्म होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं बहुत जल्दी उस पर एक वीडियो और लेके आऊँगा। और अब हम आपको बताएंगे कि वे कौन से महापुरुष हैं जो कि भगवान का प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, पहले महापुरुष हैं देवकी नंदन पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, बजरंगबली के निशान आज भी हमारे देश में जगह जगह पे इनके जीवित होने का सबूत मिलता रहता है। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने बजरंगबली को साक्षात देख रखा है तथा इंडोनेशिया और अमेरिका में भी एक विशाल वानर के पाए जाने के समय समय पे न्यूज आती रहती हैं तथा एक बहुत ही विशाल वानर के पांव भी अक्सर पाए जाते रहते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत ये है कि वनवास टाइम में श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ भी गए थे, आज भी आप देखोगे तो उन एरिया में वानरों की सबसे ज़्यादा संख्या है तथा जो रामायण कालीन से संबंधित शहर व राज्य नहीं है, वानरों की संख्या आपको वहाँ पे देखने को बहुत कम मिलेगा। दोस्तों, हनुमान जी को सीता जी के द्वारा चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला था तथा वो रामायण काल, महाभारत काल में भी जीवित हैं, जो कि ये दर्शाता है कि हनुमान जी सतयुग, त्रेता व द्वापर युग में थे। कलयुग में एक मातंग कबीला है जो कि श्रीलंका में पाया जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि हनुमान जी हर 41 साल पे वहाँ के लोगों से मिलने आते हैं। वो बहुत ही पवित्र व धर्मनिष्ठ लोग हैं जो कि हमेशा दावा करते हैं कि हनुमान जी उनके बीच में आते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में जीवित हैं तथा भगवान कल के 10वें अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी पुरुष भगवान परशुराम हैं, जो आज भी कलयुग में जीवित हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण व महाभारत काल में भी जीवित हैं। ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने इस पृथ्वी लोक को 21 बार समस्त क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर दिया था तथा उनका विनाश कर दिया था। परशुराम भीष्म पितामह, कर्ण व गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे तथा उन्हें शिक्षा प्रदान किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम भी ही होंगे। कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तीसरे महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण उन्हें कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग के अंत तक भटक रहे हैं तथा कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। दोस्तों, अगर आप अश्वत्थामा के
से जुड़ा हुआ असीरगढ़ के किले के बारे में जानकारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, हम उस पर बहुत जल्दी नए वीडियो लेके आएंगे। चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत के 18 पुराण, भगवद गीता की रचना की थी। महर्षि व्यास ने कल्कि अवतार का जन्म से पहले ही कल्कि अवतार के बारे में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी वे इस कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर उनका प्रतीक्षा कर रहे हैं। पांचवें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंका के नरेश राजा विभीषण। राजा विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने को रावण को बहुत समझाया था, पर इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए। वह रावण के अधर्म को मिटाने के लिए धर्म का साथ दिया। इसलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे तथा विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। छठे चिरंजीवी महापुरुष हैं राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुना होगा, लेकिन राजा बलि के घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण का वेश धारण करके वामन के रूप में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पर नाप के ले लो। तभी भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पद में ही संपूर्ण सृष्टि को नाप ली और तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र हैं और वह आज भी पाताल लोक में जीवित हैं। इस कलयुग में 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं कृपाचार्य। शास्त्रों में कृपाचार्य को चिरंजीवी के रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। भगवद गीता के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्तऋषियों में की जाती है। वह उन महान 18 योद्धाओं में से एक हैं जो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद भी जीवित थे तथा आज भी कलयुग में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए कहानी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।